हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग जो विधा देखने वाले हैं वो है निबंध की विधा, जो सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित मजदूरी और प्रेम निबंध है। उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं और वो उनका सबसे प्रसिद्ध निबंध है। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 6 ही निबंध लिखे हैं, उनमें से एक अधूरा निबंध है। तो हम लोग इस सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके प्रकाशन वर्ष जान लेते हैं। 2015 में इलाहाबाद के कौशाम्बी प्रकाशन द्वारा किया गया था और इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं, जिनका नाम है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट व्हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। मजदूरी और प्रेम। सरदार पूर्ण सिंह। हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले और भेड़ चलाने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उसके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और साबुत दाने के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों सी है। मैं जब कभी अनार के फूल और फल को देखता हूँ तब मुझे बाग के माली की रुधिर याद आती है। उसकी मेहनत की कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्म के समान है। खेती उनके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते, फूल फूल, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उनका भी एक जीवन का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और प्रकाश की निरोगिता इसी की सहायता से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा जब और तब, यह नहीं करता संध्या वंदनांत की, इसे नहीं आती। ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं। मंदिर मस्जिद गिरजे से कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेते हैं। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से ही अपनी प्यास बुझा लेते हैं। प्रातः काल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने चला जाता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गांव वालों को से प्रेम है। उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसने वाले के आदर शांत आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। सांझे और प्रभात, दिन और रात विधता इसे हृदय के अनचिंतित और अद्भुत आत्मिकता भाव की वृद्धि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसकी मृत्यु वचन मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं दे सकता। यदि इनको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है। गाय इनकी दूध देती है। स्त्री इनकी आज्ञाकारिणी है। महान इनका पुण्य और आनंद का स्थान है। पशुओं का चराना, नहलाना, खिलाना पिलाना, उनके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रातें गुजार देना, क्या स्वाध्याय से कम है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों को देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुआई। भोले भोले किसानों के ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देते हैं। उनकी फूस की छातों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तर पर गोपालों के दर्शन करता हूँ। मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं। तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटे कमर पर, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौरव का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों का ताजा पहनने और सिंहासन पर बैठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज की पशुधन का माली और खेतों का वाली जा रहा है। गडरिये
का जीवन। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उनकी सफ़ेद ऊँट वाली भेड़ अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गठरिया बैठा आकाश का और देख रहा है। ऊन कटता जाता है। उनकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगिता और पवित्र मंदिरा में मस्त हो रहा है। बाल उनके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों ना सफ़ेद हो। सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उनके कपालों में लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में यह मानो विष्णु के समान क्षीण सागर में लेटा है। उनकी प्यारी स्त्री उनके पास रोटी पका रही है। उनकी 2 जवान कन्याएं उनके साथ जंगल जंगल भेड़ मराती घूमती है, और माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान उनका बेकाम है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता है। किसी के घर पर बैठना, इस दाने पानी में ठिकाना बेठिकाना और मंका व लामका रखना। इस दिव्य परिवार के कुटी का जरूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन में सूर्य, रात का तारागण इनके सखा है। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य के अस्त होना दिख रही है। उनकी सुनहरी किरणें उनके साथ लवयनमय मुख पर पड़ रही है, पर सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रही है। हुए थे आंखों में कल इशारा, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अक्सों में क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। बोलता कोई नहीं यहीं। सूर्य इसका युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है। वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्व और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी वर्क पवित्र और बूढ़े सफ़ेद। अपनी सफ़ेद भेड़ों की यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर का दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उनके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती है। हाथ जोड़ने तक की फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द सहित संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली है। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी नहीं है। इनके घर मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में गीले आकाश पर बादल घिरे और छमछम बरसाने लगे, मानो प्राकृतिक के देवता भी इसके आनंद में अलंकित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंद मस्त होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाव चल रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अल्पना आरंभ कर दिया। साथ ही थम 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 नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद की समा बंद कर दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उनसे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़े ले दो, ऐसे में मुक्त जीवन में मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने पे कदाचित इन वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक के देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विरक्त ज्योति में जो बेकान हो रहा है, उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह सुन तो सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा है, सुना ना था। पंडितों की उटपटांग बातें में मेरा जी उगता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर से हंसते हुए ओर देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन अद्भुत आत्मानुभाव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूर का मूल्य कौन दे सकता है। मजदूरी की मजदूरी, अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ पाँव, सिर, आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उनके अपना अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें
उसकी तो नहीं ही थी, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दे दिए आपके ना थे, वे तो पृथ्वी से नकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतः ईश्वर की निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर किस प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्य धन देने से नहीं। वो तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को भी कुछ ना दे सका, परंतु उसकी उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उसे पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ दिल साज की हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जल्द साज याद आ जाता है, वह मेरा आत्मन मित्र हो गया है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलन सा समा बन जाता है। गाड़े की एक कमीज की एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक दिन को खाना ना मिला, रात को भी कुछ मयस्पर ना हुआ। अब वह एक टके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उनकी आंखों की दशा पर आकाश की जैसी है, जिससे बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर से ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए, मेरे शरीर का नहीं, मेरे आत्मा का वस्त्र है। इनका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता का मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपनी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसे मजदूरी और ऐसा काम, प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ ही नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। प्रेम मजदूरी, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसके प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रों से उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों से बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भाव का अनुभव होने लगता है। केवल चित्त का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उसमें और हाथ में चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो इस रस भर जाता है, वह भला लोहे की बनाई हुई चीज में कहाँ। जिस आलू में स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, इसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ। उस आलू में जो रस मुझे आता है, वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दा के जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपने प्रियतमा के हाथों से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसकी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल मैं पीता हूँ, तब जल का क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी का प्रेमामृत का पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो, उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की एक प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा में बदला क्या दे सकता हूँ। उधर प्रभात से अपनी सुफेद किरणों की अंधेरी रात की सुफेदी की छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी नैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बुना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी कटोरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा,
दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिय घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती चैतन्य और आनंदमय प्रभातकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथों से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल में चुराए हुए एक चिंगारी की लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे की चलनी से छानती है, तब मुझे उसकी चलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो ललिमा से भी अधिक आनंददायिनी ललिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसे प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। यही मेरा योग है। मजदूरी और कला आदमियों की तिराचत करना मूर्खों से काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कालों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर सर्व प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही ईश्वर का सच्ची पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ ही कहो। आज से हम सब अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में ना करेंगे। अब यूँ यदि इरादा है कि नहीं मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यही अर्थ है, यही धर्म है। यही मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्य पर फला हुआ ईश्वर चिंतित अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार के परिवर्तन हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल के कभी उन्नति नहीं कर सकते। पदासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम किया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वही पुरुष है। जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। निकम्मे रहकर मनुष्यों का चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन को घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचूड़ हो चुका है। सब पन्ने पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्तियों मात्र है। इस नकल में अकल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार की कला कौशल पूरे संगीत साहित्य सागर की प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मनुष्यों के पहियों के नीचे दबकर हमें मार समझा जाएगा। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना आनंद के साथ खेत के मेड़ों का, कपड़ों के तांगों का, जूते से टांगों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर के नसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पाँव धूल से लिपटे और कीचड़ से लंगे हुए बेजमान कभी जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तो लकड़ी काटने का शब्द इसके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही धूप पर्व और मल्हार का काम देगा। चरखा काटने वाली स्त्री के गीत संसार के सभी देशों में कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी की यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तब नए कवि पैदा होंगे, तभी एक ओलिया के उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध
से पलनेंगे। धर्म, योग, सुधाराचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान से पुलकित होंगे। मजदूरी और फकीरी। मजदूर और फकीर में महत्व थोड़ा नहीं। मजदूर और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परमावश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी के उच्च भाव शीतल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन में गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है, बासी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, नई घास नहीं, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीरी की बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर जरा बाग का सैर करो, फूल का सुगंध लो, ठंडी वायु का भ्रमण करो, वृक्षों में कोमल पल्लवों का नृत्य देखो, तो पता लगे कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतःकरण का तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खराटे मारना है। जब तक जीवन में अरगने की पातंडी मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी ना करेंगे, तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं। तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अत्यंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। उनकी संदेह नहीं कि इस साल गुलाब में फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल थे, परंतु इस साल वाले ताज़े हैं। उनकी लाली नई है, उनकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक से ही रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आता है। गिरवे वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर की अनाथ आत्मा की अनिश्चित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारे यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया। मजदूरी तो इस मनुष्य की समृष्टि रूप परिणाम है। आमा रूप धातु से गढ़े हुए सिक्के की नकदी बयाना है जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता तो वो सेवा है सबसे उनसे मनुष्य की हृदय की सच्चा राज्य हो जाता है। जाति पाति रंग रूप के और नाम धाम तथा बाप दादे के नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ ही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता के नाम पूछना क्या पागलपन से कम नहीं समझा जा सकता। यह सारा संसार एक कुटुंब है। लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मौसीरी छत की घर की छत के नीचे रहते हैं। उसकी छत के नीचे बालवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं की पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कामना रहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं, निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उसमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष के पर दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु उनका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश की एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलना है। इसके स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो
उसके स्वार्थ रूपी धूले के चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं। वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ ही चाल है, और अत्यंत यह चाल जीवन का परमाद्य रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और मनोकामना पूर्ण कर्म करना दोनों ही की एक बात हुई। इसीलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्य संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन अब अर्क की फकीरी और भेड़ चराना, टाइसन के त्याग और जूते का काटना, उमर ख़याम का प्रश्नपूर्वक तांबे सीते फिरना, खलीफा उम्र का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्म ज्ञानी कबीरा और रैदास की शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण के कुक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालू नामक एक बढ़ई के घर ठहरे। उस गांव में भागो नामक राइस बड़ा मालदार था। उस दिन भागो के घर महाभोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो का बड़ा क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़कर मंगाया और उनसे पूछा, आप मेरे यहाँ का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो अपने घर की हलवा पूरी ले आओ तो हम इसका कारण बतला दें। वह हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उनके मोटे अन्न की रोटी मंगाई। भागो ने हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और भाई लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया तो एक में लहू टपका और दूसरी से दूध की धारा निकली। नानक बाबा का यही उपदेश हुआ। जो धारा भाई लोलो की मोटी रोटी से निकली थी, वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। यही धारा शिवजी की जटा से भी, यही धारा मजदूरी की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। संकल्प दृढ़ लोकांतर में विचारते हैं। हाथ की मजदूरी ही से सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावृत्ति देखी है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़े को अपने दस्तकारी और बदौलत हजारों की कीमत का बना देती है। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्य को अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती है। जापान निकासी कागज, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपए के हाथ के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीज़ें मशीनों से बनी हुई चीज़ों को मात करती है। संसार के सब बाजारों में उन्हीं बड़ी मांग रहती है। पश्चिमी देश में लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी की कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियां सारे काम करती है। उन उंगलियों ही के बल से संभव है कि हम जगत को जीत लें। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष की ही क्या, किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत का 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी में काम करने लगे तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर के महल उनके चरणों से आप ही आप आगे गिरे। अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत की जड़ पदार्थों के चीनी को सुसज्जित करना, शुद्ध पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्मरूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुओं के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप है। इनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूर और प्रेम की मजदूरी का सत्कार नहीं होता, जहाँ शूद्र का पूजा नहीं होती। हाथ के काम करने वालों
के प्रेम रखने और उनकी आत्मा को सत्कार करने से साधारण मनुष्य सुंदरता का भाव अनुभव करने वाला कला कौशल अर्थात कारीगरी के रूप में हो जाती है। इस देश से जब मनुष्य का आदर होता है तब इसे आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों में भगवान बुद्ध की निब्रा सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था कि इतना काल बीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के दर्शन से ऐसे शांति प्राप्ति होती है जैसे कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती है। मुंह, हाथ, पाँव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भाव के अंत कारण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष निकट कर देना प्रेम मजदूरी है। शिव जी के तांडव नृत्य को भी पार्वती जी के मुख्य सेवा की पत्थरों की सहायता से वर्णन करना जड़ से चैतन्य बना देना है। इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। महमूद ने जो सोमनाथ के मंदिर की प्रतिनिष्ठ मूर्तियां तोड़ी थी उनकी कुछ भी विद्वता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों को हर तरह कोई तोड़ सकता था। उनकी वीरता की प्रशंसा तब होती थी जब यूनान और प्रेम मजदूरी अर्थात वहाँ वालों के हाथ में अदृश्य कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियाँ तोड़ने का साहस करता था। वहाँ की मूर्तियाँ तो बोल रही थी, वे जीती जागती है, मुर्दा नहीं। इस समय की देव स्थानों की स्थापित मूर्तियाँ देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा हो आती है। उनसे तो यदि अनपढ़ पत्थर रख दिए जाए तो अधिक शोभा पाते। जब हमारे यहाँ के मजदूर चित्रकार तथा लकड़ी के पत्थर पर काम करने वाले भूखों मारते हैं तब हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ कैसे सुंदर हो सकती है। ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। याद रखिए, बिना शूद्र राजा के मूर्ति पूजा किवा कृष्णा और शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है जो हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं। पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, यह एक नया आदर्श देख रही है। अब इनकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्य की पूजा को भी अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता रसिकन और टॉय स्टार आदि हैं। पश्चात देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने से पूर्व ही उनका अनुमान कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और क्यों न हो, इंजनों के पहियों के नीचे दबकर वहाँ वाले के भाई बहन नहीं, इनकी सारी जाति पिस गई। उसके जीवन के धुरे टूट गए। उनका समस्त धन पैरों से निकलकर एक ही दो स्थानों में एकत्र हो गया। साधारण लोग मर रहे थे, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे थे, लहू चल रहा था, सर्दी में ठिठुर रहे थे। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी की मानसिक दुखों से बिंबित है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्य के पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों को भस्म कर जाने के लिए मुख खोल रही है। प्रातःकाल पर ये काली काली बुलाएं दूर होगी, मनुष्य के सौभाग्य का सौंदर्य होगा। शोक के विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों के लोग मजदूरी से तो लेस मात्र का प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वार्ध काली मशीन को आलिंगन करने की। पश्चिम वाले के तो ही ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही है। वे छोड़ना चाहते हैं, परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती। देखोगे पूर्व वाले इस कमली की छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। यदि हम में से हर को आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी
तरह काम करें तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए पश्चिम वाले अब वाणिज्य की जाति संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य से सदा पूर्व से ही पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाले सभ्यता के नए प्रभात से हम पूर्व से भेजें। इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियां और कारीगरों को ही भूखा नंगा रखती है और केवल सोने, चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम की विनीत हो चुका है कि इससे मनुष्य का दुख दिन पर बढ़ता है। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश से मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले की कालों के काम लेना काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की बुद्धि होती है मनुष्य की तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्ठा पृष्ठ सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करने तो मनुष्य जाति के आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। धन की पूजा उनका नायकता है। ईश्वर को भूल जाना है, अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख की और कल्याण देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं कुल्हाड़ी से काटना है। अपने प्रियजनों को रहित राज्य के किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंडल का मुख्य साधन है। बिना उसके सुख से अन्य सारे उपाय निष्फल है। धन की पूजा के ऐश्वर्य, तेज बल और परिक्रम नहीं प्राप्त होने का चैतन्य महाप्रभु की पूजा से ही ये पदार्थ होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्पाट मन और मित्रतापूर्व नेत्रों से निकलकर बहती है। तब वही जगत में सुख की खेती को हरा भरा और पुलकित करती है और वही उसमें फल भी लगाती है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुल्हाड़ी हाथ में ले लें, मिट्टी खोदें और अपने घर में उसके प्याले बनाएं। फिर एक एक प्याला घर घर में एक कुटिया में रखावें और सब लोग उसी से मजदूरी और प्रेमामृत पान करें। हे रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना, सितम उठाना और उसको प्यार करना। इसी के साथ हम लोग का सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित प्रेम, मजदूरी और प्रेम निबंध का समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि लग रहा होगा किसी के साथ शेयर करना तो बेहिचक आप लोग किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। वो लोग का भी कुछ सहयोग हो जाएगा और आप लोग का भी कुछ सहयोग हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।